तो भाई एक बहुत ही अच्छा सवाल दे रखा है फ्लूइड्स का। मैंने इसका डायग्राम बना लिया है, मैं इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर देता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ थिन यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 12, एक रॉड दे रखा है हमको 12 लेंथ का, ठीक है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है हमको कितनी, 3/4, ठीक है। और यहाँ पर हिंज कर दिया है इसको, इस पॉइंट पे इसको हिंज कर दिया है, ठीक है। अबव द सरफेस ऑफ वाटर, यहाँ से L/2, ये जो L/2 लेंथ दे रखा है वो ये वाला, और लाइक परपेंडिकुलर लेंथ दे रखा है सरफेस ऑफ वाटर से, ठीक है। विथ द अदर एंड इमर्ज्ड, अदर एंड जो है पानी के अंदर, सॉरी हाँ पानी के अंदर इमर्ज्ड है। इफ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, अगर ये रॉड इक्विलिब्रियम है, देन हमको कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विद द वाटर, बेसिकली दिस अल्फा एंगल, ये अल्फा एंगल हमको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज नॉट टिपिकल, बट कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी है, समझते हुए चलते हैं इसको। मैंने काफी सारे डायग्राम बनाए हैं सो दैट एक्सप्लेनेशन थोड़ा आसानी से हो जाए। ये टोटल लेंथ मेरे पास क्या है, 2L है, ठीक है। और बाहर की तरफ मान लिया कि एक्स लेंथ बाहर की तरफ है, हमारा मेन एम इस एक्स को निकालना ही है। अगर मेरे को ये एक्स मिल गया तो साइन थीटा लगा के मैं L/2/x करके अल्फा निकाल सकता हूँ। तो मेरा मेन एम जो है इस एक्स को निकालना है। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये एक्स हो गया, एंटायर लेंथ 2L है, तो ये लेंथ कितनी हो गई, 12 - x हो गई। और जो mg जो फोर्स लगेगा वो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। तो बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे पास, mg वेट। और बॉयंसी फोर्स कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के। तो सेंटर ऑफ, दिस इज द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, तो इसका लेंथ कितना है, 2L - x/2। दिस 2L - x/2, यहाँ पे क्या लग जाएगा मेरे पास, बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग जाएगा। एक मेरे पास हिंज फोर्स भी लगेगा यहाँ पे, नॉर्मल, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो क्या मिलेगी मेरे को, एफ बी प्लस नॉर्मल शुड बैलेंस दिस वेट। बट उससे पहले पहले इन सब की वैल्यूज निकाली जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, वेट वेट तो मेरे को पता है, वेट ऑफ द रॉड क्या होता है, वेट ऑफ द रॉड होता है मास इंटू जी। बट मेरे को पहले उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी से मैं पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालता हूँ, डेंसिटी ऑफ रॉड निकालता हूँ। ये वुड नहीं है, रॉड ही है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ रॉड निकाली जाए पहले, ये रॉड है भाई मेरे पास, दैट इज रॉड। तो यहाँ पे देखो क्या, रिलेटिव डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ रॉड क्या दिया हुआ है मेरे को, 3/4 इंटू वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे लिख दिया। और वॉल्यूम ऑफ रॉड क्या होगा, बेस एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया हमने क्रॉस सेक्शन एरिया, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, ये एरिया जो है मैंने ए माना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या, बेस एरिया इंटू लेंथ, लेंथ कितना है मेरे पास रॉड का, 12। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम आ गया। तो वेट क्या होता है मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और मास क्या हो गया मेरे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना हो गया, 3/4 इंटू ये वाला डेंसिटी आ गया यहाँ पे। और वॉल्यूम ऑफ रॉड कितना हो गया, ये आ गया। और जी एज इट इज, इसको सॉल्व किया फर्दर, ये 2 से कट जाएगा, तो ये आ गया मेरे पास वेट ऑफ द रॉड। नेक्स्ट मेरा एम है बॉयंसी फोर्स को कैलकुलेट करना। बॉयंसी फोर्स जो होता है वो होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। और उसका रिलेशन हम किस तरीके से देते हैं, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। सो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, ये वाला वॉल्यूम निकालना है भाई मेरे को, ठीक है। अब इस वॉल्यूम में क्या है, इस वॉल्यूम में क्या है, बेस एरिया इनटू, कॉन्सेप्ट क्या है, बेस एरिया इनटू लेंथ। दिस लेंथ इज 12 - x एंड बेस एरिया कितना है मेरे पास, ए। तो a इंटू 12 - x इंटू वॉट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, और g एज इट इज। तो ये जो मेरे पास रिलेशन निकल के आ गया, ये रिलेशन निकल के आ गया मेरे पास बॉयंसी फोर्स का रिलेशन। और इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम के केस में हो जाएगा मेरे पास दिस नॉर्मल प्लस दिस बॉयंसी शुड बैलेंस दिस वेट w, ठीक है। नॉर्मल इज हिंज फोर्स हियर, हिंज फोर्स है इस हिंज पे लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड। सो नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट, नॉर्मल इज इक्वल टू वेट माइनस एफ बी। वेट को यहाँ पर डाल दिया हमने, डब्ल्यू जो वेट है हमारा, वेट को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और बॉयंसी फोर्स को हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं, कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है। यहाँ से इसको कॉमन लेके अंदर ये यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व किया हमने, और यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब मैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम लगाऊंगा कि नेट टॉर्क जो है किसी भी एक पॉइंट के अबाउट जीरो होना चाहिए। मैंने ए पॉइंट के अबाउट लिया है, थोड़ा सा इजी पड़ेगा यहाँ पे निकालना, ठीक है। बाकी और भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हो, उसमें आंसर सेम ही निकल के आने वाला है। मैं यहाँ पे फॉर्मूला जो टॉर्क का यूज करने वाला हूँ वो मैं यूज करने वाला हूँ, टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ परपेंडिकुलर। फोर्स जो है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए मेरा। तो एक फोर्स तो ये है, तो फोर्स ऐसे लगा, और आर परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया।
इस वाले केस में फोर्स नीचे की तरफ और आर परपेंडिकुलर मेरा ये हो गया, और थर्ड वाले केस में फोर्स मेरा यहाँ पे है एंड इसको पीछे की तरफ प्रोसीड करूंगा और ये मेरा बन जाएगा आर परपेंडिकुलर। तो बेसिकली तीनों केसेस में आर परपेंडिकुलर निकालना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस में आर परपेंडिकुलर यहाँ पे, वेट के लिए आर परपेंडिकुलर ये रहा और नॉर्मल के लिए आर परपेंडिकुलर ये रहा। तो ये वाली लेंथ कितनी है मेरे पास, ये है 12 माइनस एक्स बाई टू, तो इसका कॉस अल्फा वाला कंपोनेंट ले लिया, ये रहा पर्पल कलर से आप देख सकते हो। उसके बाद ये ग्रीन कलर से किसके लिए, वेट के लिए। ये लेंथ कितना मेरे पास, हाफ ऑफ द रॉड, वेट कहाँ लगेगा, 2L के मिड पे लगेगा, तो ये L, L cos अल्फा हो गया यहाँ पे, और ये पूरा लेंथ कितना मेरा 2L, तो 2L के हिसाब से cos अल्फा यहाँ पे, 2L cos अल्फा दिस रेड लेंथ। बस अब कुछ नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करना है। वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज व्हाट, यहाँ पे जो है ये ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे घुमाएगा और ये ऐसे घुमाएगा। देखो ये दो एंटी क्लॉकवाइज है, ये दोनों कौन से एंटी क्लॉकवाइज, और ये कौन सा है क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स टॉर्क कहाँ चला जाएगा मेरा, बाहर की तरफ, और इसका टॉर्क कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। डब्ल्यू का टॉर्क अंदर की तरफ, बाकी इन दोनों का टॉर्क बाहर की तरफ। चाहो तो आर क्रॉस एफ भी कर सकते हो, ये एफ वेक्टर और ये आर वेक्टर, अगर आर क्रॉस एफ करोगे तो ये मेरे को बाहर दे देगा। सेम यहाँ पे भी एफ वेक्टर आर वेक्टर, आर वेक्टर एफ वेक्टर, आर क्रॉस एफ बाहर दे देगा, और ये एफ वेक्टर आर वेक्टर मेरा इस तरफ आएगा, तो ये आर और एफ अगेन मेरे को किधर दे देगा, ये अंदर की तरफ दे देगा। तो मैंने मान लिया बाहर की तरफ पॉजिटिव डायरेक्शन, अंदर की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब मेरे ये दोनों टॉर्क जो बाहर की तरफ जाएंगे, ये पॉजिटिव टॉर्क और ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव टॉर्क, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या, एफ बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, यहाँ पे डाल दिया हमने। वेट इंटू दिस डिस्टेंस इज व्हाट, एल कॉस अल्फा, तो एल कॉस अल्फा माइनस साइन के साथ डाल दिया, एंड नॉर्मल इंटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2L cos अल्फा, वो यहाँ पे पुट कर दिया। फर्दर इन तीनों में से cos अल्फा क्या किया हमने, कॉमन ले लिया। cos अल्फा मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या हो गया, जो भी टर्म्स यहाँ पे बच गई वो हमने अंदर की तरफ लिख दी, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, नेट और जीरो होना चाहिए। अब यहाँ से cos अल्फा चला गया किधर, गड्ढे में, जीरो के पास, तो ये बच गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एफ बी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू और एन की वैल्यू जो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रही मेरे पास एन की वैल्यू, ये रही मेरे पास एफ बी की वैल्यू, और ये रही मेरे पास वेट की वैल्यू। इन तीनों वैल्यू को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है। आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं है, सब सही है। ये मेरा हो गया वेट इंटू दिस टर्म, सॉरी एफ बी इंटू, दिस इज एफ बी इंटू दिस टर्म, weight is this, weight into L, and this is 2 times n is this entirely, it is n, and this is L here, L here। अब यहां से मैंने क्या कॉमन ले लिया, a रो एंड g, मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर से मार्क किया हुआ है, a रो g, ये सब रो a g, ये कॉमन ले लिया मैंने। तो यहाँ से जो जो टर्म बच गए वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। अब यहाँ से अगेन व्हाट, दिस टर्म ये किधर चला जाएगा, इधर गड्ढे में, जीरो के पास में। तो ये बच गया क्या, ये वाला टर्म बच गया मेरे पास, ये वाला टर्म बच गया। इसको फर्दर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, इस कैलकुलेशन चेक कर लेना। जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा मेरे को x जो है L के बराबर मिल जाएगा। बहुत ही शानदार सा आंसर निकल के आया है इसका, कि मतलब आधा ये अंदर है और आधा किधर है, बाहर है। तो x की लेंथ मेरे को मिल गई, x लेंथ मिलते ही साइन अल्फा मैं निकाल लूंगा। साइन अल्फा क्या हो गया मेरे पास, x बाय एल बाय सॉरी एल बाय टू बाई एक्स, तो एल बाय टू बाई एल, तो 1/2, तो अल्फा कितना निकल के आ जाएगा मेरा, 30 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो आई होप यार ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और मजा आया होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस लेंथी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं, बाकी क्वेश्चन सिंपल है, राइट। और अगर क्वेश्चन में ऐसी टाइप के और भी क्वेश्चन में आना है, मेरे से कांटेक्ट करना है, तो चैनल के अबाउट में मेरा मेल मिलेगा, मेरे को मेल कर सकते हो। बाकी चैनल पे बन जाओ यार, चैनल पे जुड़ जाओ, बाकी अच्छे अच्छे सवाल मैं लाता रहूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में।